हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइस इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं प्रियंका चौहान की कहानी और उन्हीं के जुबानी। क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं प्रियंका के बारे में, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। कुछ अच्छी वीडियोस हैं, कुछ खराब वीडियोस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तक देखा जाए तो प्रियंका चौहान भी शिवानी कुमारी की तरह अपने परिवार को सपोर्ट और समर्थन करती है और बिना पिता के, क्योंकि एक परिवार में जो पिता होता है वो एक छत की तरह होता है, एक छत होती है और वो ही ना रह जाए। इसके बाद में परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी बात है। प्रियंका चौहान की माँ ने किस तरह से अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों को पढ़ाया। हालांकि प्रियंका चौहान का कहना है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मजदूरी कर कर धतूरी करके भट्टे पे काम करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंची है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है दोस्तों। और कहीं ना कहीं तक प्रियंका चौहान उन समाज के ठेकेदारों के लिए जो बोलते थे उसको कि तुम्हारे भाई बर्तन उठाएंगे, भीख मांगोगे, तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं होगे, तुम ददर की ठोकरें खाओगे, उनको करारा जवाब दिया है प्रियंका चौहान ने। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि प्रियंका चौहान ने कौन से करारे जवाब दिए और अपने जीवन में कौन से बहुत बड़े संघर्ष किए हैं उसने। और जो आजकल कंट्रोवर्सी भी चल रही है, प्रियंका चौहान ने जो अपने ब्लॉग शेयर किए हैं, कहीं ना कहीं तक अपनी फीलिंग शेयर की है लोगों के साथ, तो लोगों का कहना है कि प्रियंका चौहान ने ये सारे कारनामे बिग बॉस 18 में जाने के लिए कहीं ना कहीं तक ये सारे कारनामे कर रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज प्रियंका चौहान ने अपने मुंह से बयान किया है और अपना वो दर्द बताया है, जो दर्द देख के एक इंसान की रूह कांप जाती है दोस्तों। कहीं ना कहीं तक एक काबिल तारीफ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं तक ये एक बहुत दर्दनाक भी है। क्योंकि जब इंसान के सर से, क्योंकि एक पिता एक छत होता है, एक पेड़ होता है, अगर वही चला जाए तो इसके बाद में बरगद की जितनी टहनियाँ होती हैं या पेड़ की जितनी टहनियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं तक सो जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी ये पेड़ हरा भरा है और कहीं ना कहीं तक इस हरे भरे पेड़ के पीछे प्रियंका चौहान की माँ और साथ में प्रियंका चौहान का बहुत बड़ा अहम हाथ और किरदार है। तो गाइस हम देखने वाले हैं उनकी वीडियो और उनकी दर्दनाक दास्तां आप लोग के साथ साझा करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। तो गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में और आपको हम दिखाने वाले हैं प्रियंका चौहान की आत्मकहानी। तबीयत खराब हो रही थी, देखो जी, झूठ बोल बोल के बुलाते हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, अब बातचीत शुरू हो गई। मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ना, वो कमेंट ना करा करो, घर में लड़ाई सबके होती है, ठीक है। और ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी मम्मी का ख्याल नहीं रखती। मेरी मम्मी से तो मुझे इतना प्यार है, इतना तो जान से भी नहीं है। आई बात समझ में? जान से भी नहीं है मेरी बेटी के पास। अच्छा की तबीयत ना ठीक है, लोगों को लगा कंट्रोवर्सी सच में हो रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूजा को पता है मम्मी मेरे सिर में कितना दर्द हो गया था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था पूजा ने। ले दाबू सारे पूजा की कारनामे में तो बात कर छोटी है, मान लिया छोटी, नालायक इतना भी नहीं होना चाहिए मम्मी। भाई हमारे पूजा को नालायक बता रही जी नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा खुशी है कि आज मेरी मम्मी देखो हंस रही है मेरे साथ। और बहुत अच्छा है, परिवार में एकता रखो, हंसो रखो और बाहर वालों को। वैसे तो देखो जी घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन कुछ लोग ना हमारी लड़ाई का ना फायदा उठा रहे बीच में। मेरी बहन को कुछ और सिखा रहे थे, मेरी माँ को कुछ और सिखा रहे थे। और आपको पता है कि मैं तो किसी की सीख मानती ही नहीं हूँ। आपने ये तो नोटिस किया होगा, मेरे पास कौन सा आए नहीं लोग सिखाने के लिए। मेरे पास भी आए थे कुछ लोग और बता रहे थे कि तुम्हारी मम्मी सिखाने वाले तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, उनका काम ही सिखाना और घरों को तोड़वाना। बहन ऐसी होगी, बहुत कुछ हमारे साथ भी ऐसे होता है। थे। ऐसा नहीं बोल रही मैं बोलता हूँ ना, थर्ड अंपायर घर में एंट्री मत करो, थर्ड अंपायर ही करते हैं। कुछ थे बहुत घटिया लोग जो हमने बहुत पीछे छोड़ दिए हैं, वो लोग सिखा रहे थे हमें, ठीक है। हमारी लड़ाई का फायदा उठा रहे थे, ये सोच रहे थे कि इनको तो सिर्फ अलग कर दें बुका बुका के। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरा दिमाग मेरे से ही चलता है, मैं खुद चलाती हूँ मेरे दिमाग को। ऐसा कोई माइकल पैदा किया है जो मेरा दिमाग भी यूज कर सके। आई बात समझ में? लोग हमारी इस लड़ाई का फायदा उठा रहे थे ना आके, ये बहुत पुराने लोग जो हमने बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। और किस वजह से छोड़े थे वो मैं आपको अभी बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड, लेकिन उनके लिए ये वीडियो कि हमारे जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ना, कुछ संघर्ष सहा है इस लड़की ने, ज्यादा बढ़वा रहे थे, उनके लिए ये वीडियो कि जहाँ पे रहते हो ना बस वहीं रहो। गाइस देख सकते हैं कि हमारे घर की लड़ाई झगड़े या हमारे घर की कोई ऐसी बातें होती हैं जो थर्ड पर्सन को, मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जो थर्ड अंपायर है उसको घर के अंदर एंट्री बिल्कुल भी ना होने दे। क्योंकि चाहे वो रिश्तेदार हो,
चाहे कोई अलग पर्सन हो, चाहे किसी जात बिरादरी का हो, अगर थर्ड पर्सन ने आपके घर में इंटरफेयर किया, इसके बाद में घर के जो हालात है कहीं ना कहीं तक बदलते हैं। वैसे हालात बदले हैं प्रियंका चौहान का इस समय, लेकिन प्रियंका चौहान फिर भी डट के खड़ी रही है, अपना दुख लोग से साझा किया। हालांकि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया है, वो एक अलग मसला है, लेकिन देखा जाए उसने अपनी बात अडिग रखी है और अपने बात पे खड़ी रही है और आज उन लोगों के लिए करारा जवाब दे रही है जो बोलते थे उसके लिए भला और बुरा। ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे राज खोलूंगी खोलूंगी आपके। आपके। याद रखोगे, यही सोचोगे कि प्रियंका ने क्या बोल दिया, सारी दुनिया देखेगी फिर कि क्या कुछ बोल दिया। जहाँ पे बैठे हो ना बस उधर ही रहो। मेरे पास आके ये बोल रहे थे कि हम तो तुम्हारे अपने हैं, हम तो तुम्हारे अपने हैं। पहले कहाँ जा रहे थे ये अपने? पहले कहाँ गए थे अपने? जा रहे थे जब हम दर दर की ठोकर खावा थे, सड़क पर बैठे थे, उस टाइम ये अपने किधर थे? मेरी माँ अपनी जगह पे ठीक थी। उस दिन हमारे घर में रक्षाबंधन के दिन लड़ाई हुई थी ना, मैं आपको आज प्रियंका साझा करने वाली है। पता नहीं क्या कुछ सोच रहे हैं, किस वजह से लड़ाई हुई, किस वजह से इसकी मम्मी अपने मामा के घर चली गई, ये चीजें बहुत सारी बोल रहे हैं ना। तो मैं आज आपको ये बात बताऊंगी कि किस वजह से लड़ाई हुई थी। फ्रेंड, आप लोगों को पता है जो मेरे से शुरू में ही जुड़े थे टिकटॉक से, उनको तो पता ही है कि हम छोटे छोटे थे उस टाइम हमारे पापा जी गुजर गए थे और उसके बाद मेरी मम्मी ने मेहनत मजदूरी करके हमें पाला है, ठीक है। और उस टाइम मेरे पापा गुजरे थे, उस टाइम हम बेघर हो गए थे, ठीक है। हमारा घर भी छीन लिया गया था, सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। जो आज अपने आप ने अपना बताया, चाचे मरे उनके बारे में लंका ढा होता भाई हमेशा, ठीक है। उन्होंने हमें बेघर कर दिया था, जबरदस्ती से अपने नाम करवा ली थी जगह सारी और हमें बेघर कर दिया, वो मैं आपको बताऊंगी। होने के बाद हम लोग रेंट पे रहने लग गए थे, दिहाड़ी मजदूरी करने लग गए थे। मैंने कहा था ना कि मैंने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई थी। देख सकते हैं, सबसे बड़ा जो दुख होता है वो जब होता है जिनको हम खास बोलते हैं, जो अपने हम समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं, इनके ये हमारे लिए कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे और इनके लिए हम इतना कुछ त्याग करते हैं उनके लिए, और जब हमारी बारी आती है तब वो लोग हमें ठेंगा दिखाते हैं। तो उस समय जो खोपड़ी सनकती है कहीं ना कहीं तक गाइस, तो बड़ा खतरनाक मोमेंटम होता है वो। और उस समय, उस दौर के बाद, उस सीख के बाद रिश्ते नाते सब भाड़ में जाए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। फिर खुलते हैं पोल, जैसे प्रियंका चौहान ने सबके पोल खोले खतरनाक तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि जो इंसान जो होते हैं ना इस तरह के लोग, उन लोगों को इस तरह का सबक सिखाने की बहुत आवश्यकता होती है आज के समय में, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। जब तक बोलो ना तब तक समझ में नहीं आएगा। घर का काम था। वो भी प्रियंका चौहान ये बात शेयर कर रही है कि जो रक्षाबंधन के एक दिन उसके यहाँ लड़ाई हुई थी, उसके पीछे का आखिर मेन रीजन क्या था, उसको हम सर्वे करके हम देखते हैं। आने के बाद उनकी कुछ ऐसी ऐसी चीजें मेरे कानों में गली, बतला रहे थे अपने आप, मतलब किसी और के साथ बतला रहे थे, बोल रहे थे इसका भाई तो अपना लोगों के जूठे बर्तन धोएगा, होटल पे काम करेगा, अब इसका भाई। तो बस ऐसी ऐसी कुछ चीजें थी जो मेरे दिल में लग गई थी। इसी करके मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे भाई को, मेरी बहन को पढ़ाया, आपने देखा मेरा भाई भी बीए कर रहा है, मेरी बहन भी बीए करने लग रही है, ठीक है। तो आज जो सब कुछ ठीक है, ये जो घर है ना, मैं इस घर के लिए वीडियो बना रही थी कि मैंने ये खुद बनाया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। लगती है भाई बातें खतरनाक लगती हैं, क्योंकि आज के जमाने में ना पैसा इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, बाकी सब लोग दिखाते हैं। मैंने पहले तो जमीन ली थी वायरल होने के बाद, उसके बाद ये घर मैंने बनाया, अपने दम पे बनाया। ताऊ चाचा का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, कोई बाप दादे की जमीन नहीं है, ये हमने खुद ने बनाया। अब जाके रक्षाबंधन के दिन वही लोग समर्थन करने वाले कर दिया था। अब रक्षाबंधन के दिन आए, कुछ हमारे चाहने वाले फैंस भी आए हुए थे राखी बंधवाने के लिए, तो उनके सामने मम्मी ने उनको ये बोल दिया, मेरे ताऊ चाचों को, कि छोरे, उनके छोरे भी आए थे राखी बंधवाने खातर। पता है ना कि त्योहार के दिन ना अंदर घुसते हैं लोग, पैसे वाली हो गई ना, वो घुसने के वो देखते हैं रास्ता। वैसे देखा जाए तो आंटी ने कुछ बुरा नहीं बोला था, अच्छा ही बोला, क्योंकि जब बुरा वक्त था तो तुम आए नहीं काम। अब अच्छा वक्त हो गया, हमने घर बनवा लिया, अपना प्रॉपर्टी अरेंज कर ली, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो तुम हमारे घर में घुस रहे हो ना आगे तक। आंटी का बिल्कुल सही था, प्रियंका को गुस्सा नहीं होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए था आंटी का उस समय, क्योंकि जो लोगों के चलते ही ये हाल हुआ है उन लोगों को घर में घुसने की परमिशन परवानगी बिल्कुल देनी चाहिए थी, क्योंकि कल की डेट में जो लोग हमको छोड़ के चले गए, आज की डेट में वो लोग हमारे घर में घुसेंगे तो हमारे घर को तोड़ेंगे ही, ना कि जोड़ेंगे। तो इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं तक प्रियंका की मम्मी ने जो बात कही है वो बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि वो समझदार भी हैं, उन्होंने ज़िंदगी का तजुर्बा भी है, तो उनको
उस बुरे हालात में जब उनको ज़रूरत थी लोगों की तब उन्हें समर्थन नहीं किया, तो आज जब हालात अच्छे हैं तो उनको समर्थन की क्या ज़रूरत है। तो इस बात पे अगर देखा जाए तो प्रियंका चौहान गलत है और आंटी ठीक है। रिश्तेदार वो तो ठीक है जो ना, तो थोड़ी हमें सी कल जरूरत थी ना, मुझे आज जरूरत है और ना ही आने वाले टाइम में जरूरत होगी। ठीक है, बिल्कुल, अब तो हंसी खुशी का समय है। मैंने अकेले हम चारों माँ बेटा ने निकाला है, किसी और ने नहीं साथ में दिया। हमारा पैसा देना ही साथ नहीं होता। यहाँ तो पैसे में देता कोई आज के टाइम में, सिर्फ हाथ कहाँ से लगेगा। एक ने तो ये बात भी बोली है, अभी मेरे को फोन पे बोली है, नाम नहीं लूंगी क्यों खाम खा किसी को प्रमोट किया, चौड़े हो जाएंगे कि हमारा नाम ले दिया, हमारा नाम ले दिया। एक कमीण ने तो ये बात बोली है कि हमेशा ना ये टाइम नहीं रहता ना रहे समय, आज तो कर रही है, कल का होगा कल देखेंगे। टाइम नहीं रहेगा जैसा है आज। सिद्धू मूसेवाले को देख लो, सिद्धू मूसेवाले की कितना बात कंपेयर कर रही है। फेमस सिंगर था, वो भी तो ऐसे ही मारा गया। कौन खड़ा है उसके साथ, किसने जान दी है उसके साथ, वो भी तो मर गया। ये चीजें बोली है एक ने, सदा ये टाइम नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जिसने बोली है उसके लिए ये बात समझ तो गए होंगे कौन किसने बोली है। उस इंसान के लिए मेरे पास एक बात है, सिद्धू मूसेवाले की मेरा तो तुलना चाहे कर दी कितना भी प्रियंका बुरा चौहान वक्त से आ भाई। जाए, ठीक है, चाहे मेरे पूरी बॉडी ना पैरालाइज आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे मैं हैंग हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, तेरे बारे में मेरा परिवार नहीं आऊगा कदे मांगन हाथ की, हाँ ले मैं कटोरा ठा के आऊं मेरे दे दे। तो गाइस देख सकते हैं प्रियंका चौहान ने अपनी आत्मकथा किस तरह से हम लोगों के साथ जाहिर की है कि कौन लोग थे जो उनके जीवन में, उनके संघर्ष में साथ नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि उस समय उनका बुरा वक्त चल रहा था। लेकिन आज के टाइम उनका अच्छा वक्त चल रहा है, तो भाई लोग उनके परिवार में कहीं ना कहीं तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, रक्षाबंधन के त्योहारों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई बहन का रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो गाइस ऐसा बिल्कुल होता है, जब आपके हालात बद से बदतर हों और आप को समझ में नहीं आ रहा हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप एक एक पैसे को मोहताज हो, या आपके ऊपर की छत, जैसे कि प्रियंका चौहान के पिता एक्सपायर हो गए थे, ऐसा कुछ हो जाए, तो इसके बाद में सबसे पहले अपने ही लोग होते हैं जिनको हम अपना खास मानते हैं, वही हमारी जड़ें काटना शुरू करते हैं। इसके बाद में बाहर वाले की बारी आती है, और कहीं ना कहीं तक अगर 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, उनके बीच में जो मुठभेड़ कराने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं तक वो लोग भी बहुत थर्ड अंपायरिंग होता है, जो हमारे घर में घुस के हमारे घर की बातों को यहाँ वहाँ करता है। उसमें रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई अलग बरादरी जात का भी हो सकता है, आसपास का लोग भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इन लोगों को हम अपने घर में बैठाते हैं, अपने घर की बातें बिल्कुल स्वयं साझा कर देते हैं, और हमको इतना भरोसा होता है कि ये हमारे अपने शुभचिंतक हैं। लेकिन देखा जाए वो शुभचिंतक नहीं होते हैं, वो हमारे एक सांप बोलते हैं ना, एक कौदर में सांप पालने वाला, ऐसा हुनर होता है उनके अंदर, उनको हम पाल के रखते हैं अपने साथ, और जब मर्जी आती है तब वो डस लेते हैं। क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा आपका ना, तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ एक चीज साथ देगी आपका, या तो पैसा या फिर भगवान। इसके बाद कोई साथ नहीं देता है, बाकी सब कहने की बातें हैं और सबका दोगलापन है कहीं ना कहीं तक। और उस बुरे वक्त में आपने किसी की हेल्प मांग ली, या कोई भी बात के लिए आपने किसी को कुछ कहा कि मेरे को ये हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, तो बंदे का बिहेवियर और बंदे की आंखें चढ़ी की चढ़ी रह जाने वाली हैं दोस्तों। तो देखा जाए कितना संघर्ष और दुख झेलने के बाद आज लड़की इस मुकाम पर खड़ी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कंट्रोवर्सी फेक है, तो हो सकता है फेक है, इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो ब्लॉग बनाती है, फिर लाइव शेयर करती है, जो उसकी लाइफ में घटनाएं घटित होती हैं भाई उसने अभी तक हमारे साथ शेयर की है। सपोज कल बिग बॉस 18 में भी जाएगी, तब वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हर इंसान को फेम चाहिए, और फेम जरूरी भी है आज के समय में, क्योंकि फेम है, लोग जानेंगे, पैसा बनेगा, तभी लोग आपको पहचानेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं। क्योंकि मैं आजकल हॉस्पिटल के ट्रिप मार रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक पैसा, द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि पैसा एक वो चीज़ है, हालांकि कागज का टुकड़ा है, और लोग कुछ लोग बोलते भी है कि पैसा कुछ नहीं होता, हाथ का मैल है। हमें दिखा हाथ का मैल है तो कहाँ है, कुछ नहीं है, सब दोगलापन है। जो कमा रहा है, जो पैसा बना रहा है, वो हमेशा सामने वाले को बोलेगा कि तुम पैसे के पीछे मत भागो, पैसा हाथ का मैल है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन अगर ज़िंदगी की सच्चाई में हम देखेंगे डूब कर, तो सबसे बड़ा जो आज के समय में है वो पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसा एक तत्व बन चुका है और एक इंसान के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है पैसा, और ये ना हो तो इंसान सर्वाइव भी नहीं कर सकता है, अपनी बीमारी भी डिजर्व नहीं कर सकता दोस्तों। खाने की तो बात दूर की है, आज के समय में जिस तरह का माहौल चल रहा है, और कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा शख्स, पैसे देने की तो बात अलग की है, आपके साथ खड़ा भी नहीं होगा अगर आप अकेले इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं। और
कहीं अगर आप रूड हुए, सच्चे दिल के आदमी हुए और सच बात बोलने वाले हुए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो दोगलों का ज़माना है, जो पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और दिखाते हैं, उनका ज़माना है। जो एक साथ रहता है उसका कोई सानी नहीं है, उसको अकेले ही अपनी ज़िंदगी चलनी है। लेकिन देखा जाए तो इस भीड़ में भी एक दो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। आपके जानकार नहीं होंगे, वो अनजान लोग होंगे जो आपको जानते नहीं होंगे, पहचानते नहीं होंगे, कहीं एक मोड़ पे आपके मिले होंगे, लेकिन आपका समर्थन करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में कुछ अच्छे लोग तो अभी हैं, इसी वजह से धरती इस समय टिकी हुई है, नहीं तो पता नहीं क्या होता है इस धरती का बुरा हाल। तो गाइस देख सकते हैं प्रियंका चौहान की जो जीवन कहानी थी वो भी एक काबिल तारीफ है, कि एक लड़की ने ज़मीन से लेके आसमान तक का जो सफ़र तय किया है, किस तरह से किया है। बहुत से लोग चाहते थे उसको गिराना, आज भी चाहते हैं गिराना, लेकिन गिरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये वो लड़की है जिसका पेड़ कटने के बाद भी आज इस तरह खड़ी है और अपने परिवार को अच्छा समर्थन प्रदान करती है। तो गाइज बहुत सीखने वाली बात है प्रियंका चौहान की ज़िंदगी से। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।